बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। एमपी विधानसभा की कार्यवाही 14 मार्च के लिए स्थगित कर दी गई है। सत्र के 5वें दिन बिजली टोल टैक्स के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने लागत से ज्यादा टैक्स वसूली के आरोप लगाए। साथ ही विधायक ने टोल टैक्स खत्म करने की भी मांग की। बिजली बिल को लेकर भी विपक्ष ने हंगामा किया। तो टोल टैक्स बिजली बिल को लेकर हंगामा हुआ है। सत्र के दौरान सदन में ये हंगामा बजट सत्र का आज 5वां दिन था और अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। 14 मार्च के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। आज एक बार फिर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 5 राज्यों में कांग्रेस की हार पर कमलनाथ को घेरा और कहा कि अगले चुनावों में छत्तीसगढ़ और राजस्थान से कांग्रेस जाने वाली है। तो वहीं मुनव्वर राणा के उत्तर प्रदेश छोड़ने के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि यूपी छोड़ने की जिद शायर मुनव्वर छोड़ दें, वहां अब योगी राज में रामराज आ गया है। कमलनाथ जी के घर घरों चलो अभियान को कांग्रेस ने बहुत अच्छी तरह से स्वीकार किया और 5 राज्यों में घर बैठ गई। और कमलनाथ जी तो खुद ही समझदार है, वो परसों ही घर चले गए थे। हिंदुस्तान के प्रमुख 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को घर पर बिठाने का काम किया है। अब 2 प्रांत बचे हैं, एक छोटा सा हमारा छत्तीसगढ़ है और राजस्थान है। अगले चुनाव में यहाँ भी घर बैठ जाएंगे। राणा जी से प्रार्थना है कि ये यूपी छोड़ने की मंशा को ही छोड़ दें। सपा की सरकार होती तो शायद लोग छोड़ते, पश्चिम बंगाल की तरह की कोई वो होता। तब तो योगी राज है, राम राज्य है और राम राज्य में सभी को स्थान होता है। और इसलिए आप बेहतरीन शायर हैं, राष्ट्र की मुख्य धारा में आइए, आराम से रहिए। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कमलनाथ पर निशाना साधा। कहा कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीईओ हैं। कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। फिर कहना चाहता हूं, कोई है ही नहीं, अब कांग्रेस पार्टी नहीं है, एक कांग्रेस पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके अलग अलग सीईओ हैं। मध्य प्रदेश में उसके सीईओ कमलनाथ जी। तो उधर 4 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कांग्रेस नेताओं को नसीहत दी है। कहा जमीन पर जुटे सभी नेता काम करें, अब 8 घंटे नहीं 16 से 18 घंटे काम करने की जरूरत है। तो वहीं चुनावी नतीजों पर कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में बड़े पैमाने पर सर्जरी करने की जरूरत है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत बताई है। हालांकि उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के नतीजों का एमपी के चुनावों पर असर नहीं होगा। नेतृत्व पर हम विश्वास करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं आज वो समय है जब कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता को, नेता को जमीन पर रहना पड़ेगा। वो समय है जहां जनता हमसे उम्मीद कर रही है। लेकिन अगर हम दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं तो हमको 8 घंटे नहीं 16-20 घंटे काम करना होगा, क्योंकि अगर जनता का विश्वास वापस प्राप्त करना है तो सबसे पहले जमीन पर रहकर, घर घर जाकर, हर मोहल्ले में, हर गांव में, मजरे में जाकर जनता का आशीर्वाद लेना होगा। उनकी जो समस्या, उनकी जो पीड़ा है उसको समझना होगा और उस आधार पे हमारी क्या सोच है जनता के प्रति। अगर जनता पुनः हम पर विश्वास करती है तो हम कौन सी नई नीतियां लाएंगे वो साबित करना होगा जनता के बीच। मेरा कहना ये है कि मैं बार बार बोलता हूँ कि एक सर्जरी बड़ी कांग्रेस में पूरे अखिल भारतीय स्तर पे सारे प्रदेशों में एक बड़ी सर्जरी हाईकमान को करने का निर्णय लेना चाहिए और उन पोटेंशियल लोगों को छाट के अब हाथ में कमान दी जाए जिनमें मादा है, जिनके शरीर में वास्तव में कांग्रेस का खून बहता है। बाकी तो कई आते हैं, कई चले जाते हैं, कई बिक जाते हैं, पर उन लोगों को आपको छांटना पड़ेगा। हम अगला चुनाव जीतने का दृष्टिकोण न रख के कांग्रेस को मजबूत पायदान पे लाके खड़ा कर दें, उस दृष्टिकोण से हमको सर्जरी करना पड़ेगा।